जो आदमी खुद पर्सनल ज़िंदगी में जो करना चाहता है कि मैं आगे करना क्या चाहता हूँ, वो पाथ को फॉलो करना वो पाथ काफ़ी ही लोनली और डिप्रेसिंग होता है। ठीक है, अभी भी फ्रेंड्स का रीयूनियन देख के ख़त्म किया और कसम से बता रहा हूँ कि वो शो, वो जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप जो भी मूवी बनाई है, रीयूनियन, हाँ उन्होंने रीयूनियन बनाया है, काफ़ी वो इमोशनल हो गया शुरू में भी और मेरे ख्याल से एंड में भी। एक्चुअली मैंने बता दूं कि जिन लोगों ने मेरी पॉडकास्ट सुनी होगी दी पीजे चैनल पे, उसमें मैंने मोहित भाई से भी ये बात डिस्कस की थी कि मैं बार बार उसे री वॉच नहीं करता, क्योंकि मैंने सारे फ्रेंड्स के शोज़ नहीं देखे हैं। मैंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है उसमें, मैंने सारे नहीं देखे हैं मगर मैंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है और काफ़ी अच्छा शो है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को अभी याद है कि जब मैं सबसे पहली बार जब मैंने फ्रेंड्स का शो डिस्कवर किया था, मैंने टीवी पे किया था, CRT वाली टीवी जो मोटी वाली होती है, उस पे पता नहीं कोई एक एपिसोड आ रहा था जहाँ पे जेनिफर लॉरेंस बैकलेस बिना कपड़ों के अपने अपार्टमेंट में घूम रही थी, डांस कर रही थी, ऐसे कुछ था। तो वो एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसकी वजह से मेरा ध्यान अट्रैक्टेड हुआ उस शो के पास पे, क्योंकि उस उम्र में शायद 13 या 14 साल का रहा होऊंगा और तब थोड़ा सा मैं अट्रैक्टेड फील हुआ शो की तरफ जेनिफर लॉरेंस की वजह से। उनकी वजह से मैंने उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखी और पता नहीं उस उम्र में क्या दिमाग था मेरा मगर हाँ, उसके बाद क्योंकि उस समय ना इंटरनेट उतना ज़्यादा एक्सेसिबल था, ना ही बाकी से कुछ सारी चीज़ें, फ्रेंड्स शो को एक तौर से रीच करने का खाली टीवी ही सोर्स था, तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है। कॉन्टिन्यूटी बरकरार तो मैं नहीं रख पाया, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ मैंने काफ़ी कुछ देखा। एंडिंग मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा कुछ कंपेलिंग फील नहीं हुआ था, लेकिन आज जब देखता हूँ वो स्ट्रॉन्ग मोमेंट फील होता है कि जब आपके दोस्त, एक फैमिली आपसे छूट के चली जाती है, क्योंकि वो काम वाली बात नहीं है। वो 10 सालों से लोग काम करते आ रहे हैं, लोग 20 सालों 30 सालों से लोग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फील होता है। इसीलिए मैं पहले फ्रेंड्स को डिकोड करने सोच रहा था, लेकिन मैं कहा कि नहीं, इस फीलिंग को डिकोड करके या फिर रेट्रोस्पेक्टिव तौर से एनालाइज करके ख़राब नहीं करना चाहता मैं। ये फ्रेंड्स शो देखने के बाद मुझे पता नहीं कि मुझे अपने दोस्तों की याद आ जाती है। काफ़ी सारे क्या कांड हम सब ने नहीं किए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मतलब कि एक बार एक पर्सनल किस्सा है कि मेरे दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, तो वो रात में मेरे से कॉल करता है कि हाँ भाई तेरी बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, तो ठीक है ले जाओ, क्या दिक्कत है। फिर बोले नहीं तुम भी चलोगे सेफ्टी के तौर पे। क्या भाई, अगर कोई आया तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, तो मुझको देख रहे हो ठीक है। हाँ, मुझे पसीने छूट रहे थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, क्या किया क्या नहीं किया हुआ, 2 जवान जान थे जो भी आपस में किए होंगे, ठीक है। लेकिन काफ़ी ही टेंशन वाला सिनेरियो था वो, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। ये सब सारे कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जो अपने सोसाइटी के हिसाब से मोरली सही तो नहीं होते हैं, लेकिन आज के हिसाब से ऑथेंटिक मोरालिटी है, इमोरालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जवान जान एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के कुछ क्षण शेयर कर रहे हैं, उसमें बुराई ही क्या है, क्योंकि ज़िंदगी में यही नहीं है तो क्या मतलब है इसका। अगर रीयूनियन को मेरे को अगर ढंग से डिफ़ाइन करना हो तो मैं इसे कोई नंबर नहीं देना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि ये पूरी एक कंप्लीट याद है जो लगती है दिल को। जब यही अपनी पिछली बार पॉडकास्ट में ही हम मोहित भाई से डिस्कस कर रहे थे कि आप कैसे कोई एक शो या सीरीज़ या फिर कुछ बार बार रीवॉच कर सकते हैं, तो उन्होंने ही काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया कि फ्रेंड्स शो को देखने के लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि इंडियन सिटकॉम्स होते हैं कि आप कभी भी कुछ भी कहीं से भी उठा के देख सकते हो, वो एक कंप्लीट 25-20 मिनट का वो एक शो होता है, एक फ्रेश आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। आपको कोई कॉन्टिन्यूटी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार कॉन्टिन्यूटी बरकरार रख रहा हूँ मैं कि हो क्या रहा है, क्या सिनेरियो है। वरना जब 13-14 साल से मैंने देखना फ्रेंड्स शुरू किया था, तो मैं कोई सा भी शो कहीं से भी उठा के देख लेता था, और आज भी पहले देख ही ले रहा था, कहीं से भी यूट्यूब पे कहीं मिल जाता था, कहीं से भी 1 घंटे का
40 मिनट का, आधे घंटे का कोई सा भी शो खा रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, आराम, जब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है तो मैं देख लेता था। कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती थी मगर मज़ा आती थी। उसी के साथ मैं बिग बैंग थ्योरी भी देख रहा हूँ, वो अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी बनाऊँ कि एक्चुअली में ये कहानी शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ से हुई। जब मैंने बचपन में फ्रेंड शो का एंड देखा था टीवी पे, तो वो था ठीक है, एंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ उसके बारे में डिफाइन नहीं करते। मगर आज उसी को देखता हूँ तो वो बात लग जाती है दिल पे यार कि ये काफ़ी ही करीब शो था जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर पाए, मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया। और जो मेन बात आज की जनरेशन है जो फ्रेंड्स देख रही है, तो एक्चुअली भी मज़ा आती है उसके अडल्ट ह्यूमर की वजह से। मुझे शो उसी लिए एंटरटेन करता है। या फिर जो कुछ लव मोमेंट्स होते हैं, प्यार भरे मोमेंट्स होते हैं, आदमी कुछ कहने जाता है किसी से मगर मुंह में फंस जाती है बात कि हाँ नहीं ठीक है अच्छा है, या फिर कोई भी लड़की तुमको कहीं से छू भी देती है तो आदमी पूरा सेंसेशनलाइज हो जाता है कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया। ये छोटे छोटे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत इफेक्ट डालते हैं। लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन लड़कों का एक बात अलग रहती है कि मुझे 3 साल पहले किसी लड़की ने बोला था कि नहीं तुम आज तुम अच्छे लग रहे हो, तो मुझको अब भी याद है, ठीक है, मुझे अब भी याद है कि मैं क्या पहना हुआ था उस दिन, कहाँ पे था मैं, किस काम से था। और यही सारी बातें मुझे फ्रेंड शो की अच्छी लगती है कि वो छोटे छोटे मोमेंट्स को पकड़ता है, ठीक है, जो मैन टॉक होती है, जो एक मर्द दूसरे से बात करता है और जो औरतों की बात समझने में बात आ जाती है। आज के टाइम में अगर ये शो बनेगा या फिर रीमेक बनेगा तो कंट्रोवर्सीज काफ़ी सारी हो जाएंगी। और जहाँ बात मुझे आपको रेकमेंड करनी होगी शो की, तो मैं कहूँगा कि अगर आप अडल्ट ह्यूमर को सीरीज़ में पहचान जाते हैं या फिर किसी मूवी में ही पहचान जाते हैं तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगे और पर्सनली मज़ा भी आएगा। कुछ कुछ शोज तो अभी मैं पॉज करके हंस रहा हूँ कि भाई क्या ये हो गया यहाँ पे उसको कहने जा रहा है मगर कह नहीं पा रहा है, तब से बीच में वो इटालियन आ गया अलग ही सिनेरियो बिल्ड हो जाता है कि मुझको याद आ जाता है ना कि मैं उस सिनेरियो में क्या कर रहा था कि जब मुझे कहना था। एक्चुअली मेरे पूरे क्लास को पता था कि मेरा लफड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं पाया, ठीक है। एक मोमेंट था कि ना पता नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस क्यों तुमसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पूरे क्लास को पता था कि मैं क्या रखता हूँ, ठीक है, फीलिंग। तो एक्चुअली में जब वो आई तो पूरा क्लास चिल्लाया मेरी तरफ देखते हुए, मेजॉरिटी ऑफ लोग चिल्लाए, हाँ पूरा क्लास चिल्लाया मेरी तरफ देखते, और कसम से मैं पूरा शर्म में पानी हो गया कि भाई यार ये क्या हुआ। और एक्चुअली में ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स में होती हैं, और जब ये कोई छोटा मोटा ही सीन एक बार क्लिक होता है ना उस सीरीज़ में, तो वो सारी यादें फिर से एकदम फ्लैशबैक के साथ तुरंत वापस आने लगती हैं कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी कहने जा रहा था तो उल्टे सीधे काम हो गए। वो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे। मुझे शर्म बहुत आ रही थी उस समय, जो हरकतें हुई जो मैंने हरकतें की किसी के लिए या फिर अपने दोस्तों के साथ, आज उस समय शर्म आ रही थी मगर आज वो काफ़ी अच्छी यादें हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और समय के साथ साथ एक पॉइंट पे मूव ऑन कर ही जाना चाहिए। अगर फ्रेंड्स अभी तक चल रहा होता तो वो बेकार हो जाता, शो बिल्कुल ही बेकार हो जाता। और इसीलिए मेरे को पता है मूवीज़ क्यों पसंद आती हैं कि वो कहानी शुरू करता है और वो एंड करता है, कोई ये कहानी ख़त्म हो गई। और फ्रेंड्स के साथ भी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी मेरे को लास्ट एपिसोड याद है, काफ़ी टाइम हो गया उसको देखे, मगर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एंड किया उसको। वो एक मोमेंट था अपना, लेकिन सबको मूव ऑन करना पड़ता है ना अपनी लाइफ में, नौकरी में, ज़िंदगी में, को आगे कुछ करने के लिए। जो आदमी खुद पर्सनल ज़िंदगी में जो करना चाहता है कि मैं आगे करना क्या चाहता हूँ, वो पाथ को फॉलो करना काफ़ी ही लोनली और डिप्रेसिंग होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा HBO मैक्स रियूनियन दिखा, काफ़ी कमा लिया तुम तुम्हारे इस रियूनियन के चलते मैंने एक वीडियो बना दी, काफ़ी लोगों ने एक वीडियो बना दी। मैं रियूनियन देखने से पहले सच में सोच रहा था कि एक बाकायदे अच्छे से एनालिसिस वीडियो बनाते हैं, ठीक है, पूरे फ्रेंड्स शो की, क्यों इतना अच्छा है, क्या है, ब्ला 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 बकचोदी, ये सब फिलॉसफी, साइकोलॉजी सब उसी में। लेकिन उसके बाद यार जब देख लिया मैंने ये शो तो क्या है यार, ये तो बहुत ही करीब चीज़ है, इसका मैं एनालिसिस करना ठीक नहीं होगा। वो फीलिंग जैसे होता है ना कि कॉमेडी को डाइसेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आप एक पन्ने पे लिख ही रहे हो कि जैसे कि किट हैरिंगटन ने ही बताया था कि जो विजुअल कॉमेडी होती है, जो सोफे को चढ़ाने वाला सीन था, आपको उसको पेजेस पे कैसे डिफाइन करोगे,
हाँ, पिविट 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 बस डायलॉग बोलते जा रहा है, लेकिन जो बाकी विजुअल एक्टिंग करनी होगी आपको, जो विजुअल कॉमेडी करनी होगी, वो उसी सीन के दौरान ही हो सकती है। और उसको कैसे आप डाइसेक्ट करोगे? कोई सीरियल किलर वाला तो सीरीज़ है नहीं कि अगर आप उसकी फिलॉसफी साइकोलॉजी समझाओगे। ये इनटू द मोमेंट वाली चीज़ है, इसे आपको खुद जीना पड़ता है, खुद देख के एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि क्यों ये इतना आइकॉनिक है, क्यों ये शो इतना अच्छा है। एक बार पता नहीं किसी वीडियो में कहा था कि किसी को अगर आपको कोई फीलिंग समझानी है तो उसको वो फीलिंग महसूस करा दो, बस वो समझ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अडल्ट ह्यूमर को पहचान जाते हैं, वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जैसे कि तो पता नहीं काफ़ी लोगों के साथ होता होगा, मैंने अपने काफ़ी दोस्तों के साथ देखा है, आज भी लोगों के साथ होता है कि जब वो क्रश से बात करने जाते हैं तो आवाज़ फंस जाती है, जस्ट लाइक कि ऐसे है और ऐसे ऐसे आवाज़ फंस जाती है। एक सीन में, एक एपिसोड में ऐसे भी हुआ था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, एक्चुअली में होता है। तो ये जो सारे मोमेंट्स अगर आप पहचान जाते हैं तो वो काफ़ी मज़ा आने लगेगी आपको, वो काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है। सबकी ज़िंदगी में 5-6 दोस्त नहीं होते, किसी की ज़िंदगी में 2 ही होते हैं, किसी की ज़िंदगी में 3 ही होते, किसी की ज़िंदगी में 1 ही होता है, लेकिन वो यादें रिकॉल हो जाती हैं। लेकिन देखो, ऐसी बात नहीं है, तुम देखो अलग अलग तरीके के कॉमेडीज़ को एक्सप्लोर करो। हमेशा अडल्ट ह्यूमर ही की बात नहीं होती है, थोड़ा PG-13 में भी जाओ, लेकिन इसमें है यार वो समय क्या है, व्हाट द फक मैन, कोई टीवी पे ऐसी सारी चीज़ें क्यों दिखा सकता है, कैसे दिखा सकता है? उस समय यार अपनी टीवी पे आज भी किसिंग नहीं होती थी, लेकिन फ्रेंड्स में तो पूरा एकदम चाप दे थे लोगों ने, वो भी टीवी में दिख रहा था, वो थोड़ा सा पीक बना हुआ था। ठीक है, चाहे देखो, चाहे जैसे भी मोटिव से हम सब ने शुरू किया, तुम भी अपनी एक्सपीरियंसेस बताओ कि तुमने सबसे पहली बार फ्रेंड शो कैसे डिस्कवर किया या फिर शुरू ही कैसे किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने तो बता दिया कि मैंने कैसे शुरू किया था, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मैं होप करता हूँ ये कॉन्टिन्यूटी मैं कंप्लीट कर पाऊँगा 10 सालों की। कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, मगर तुम बताना कमेंट्स में। पीस।